हाँ सर, आपकी स्क्रीन शो कर रही है, सब विजिबल है। ठीक है, और अभी बताना ब्राउजर अगर दिख रहा होगा तो। ब्राउजर दिख रहा है? हाँ, ब्राउज़र भी शो कर रहा है सर। ओके। ठीक है। ओके। ये आपने वो ट्राई किया लास्ट टाइम एपीआई कॉल करना? हाँ सर, वो मैंने दूसरा एपीआई चेंज करने पर ना, विदाउट की चेक करने पर उसके बाद हो रहा है सर। ओके। ठीक है, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का शायद कुछ चेंज किया उन्होंने। अब वो एपीआई की मांगता है, ये जो सैंपल हमने लिया था। ओके। नहीं, विदाउट की भी सर सैंपल एपीआई अवेलेबल है, तो उसी को यूज़ करने से कौन फिर सी आ चल रहा रही है। है? कौन सी एपीआई अच्छा, ये साइन अप कॉल हो रहा है इसमें। ये रिडायरेक्ट क्यों कर रहा है साइन अप पे? हाँ, ये एक्सेसिबल होनी चाहिए। ठीक है। चलो, पर आप समझ गया था ना एपीआई कॉल कैसे करना है? यस सर, और यस। हमने प्रॉमिस देखा था ना यस जब सर। जावास्क्रिप्ट कर रहे थे? यस सर। ओके, ठीक है। अगर हमने प्रॉमिस देखा था, चलो सैंपल एपीआई। व्हाट क्वेश्चन आपने कौन सा एपीआई यूज किया है? सर, मैं शेयर कर दे रही हूँ चैट में। मैंने टाइप किया था विदाउट की, तो मुझे ये आया था, सैंपल हाँ, एपीआई विदाउट की। ये ऊपर शेयर किया हुआ है सर। okay। चलो यही अपडेट करके देख लेता हूँ। अगर स्ट्रक्चर सेम होगा तो अच्छी बात है। हाँ। ओके, ठीक है, एपीआई कॉल तो हो रहा है, शायद हमें स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। यहाँ पे रिलोड नहीं किया सर। हम्म। एपीआई के रिस्पॉन्स में रिजल्ट है इंस्टेड ऑफ डेटा, रिजल्ट है ना? ठीक है, ये स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज करना होगा। ओके। तो अभी हमने ये देखा था, अब दूसरा एक मेथड है इसमें, इसको कॉल करने के लिए फेच। ब्राउजर दिख रहा है ना अभी भी आपको? ये सर, क्या ब्राउज़र दिख रहा है? में जावा स्क्रिप्ट आप टाइप कर रहे हो, वो जो एपीआई हाँ, आपने ठीक है, ओपन किया। ओके, परफेक्ट यार। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फेच मेथड। ठीक है, इसमें कोई भी जगह से आप एग्जांपल ले सकते हो, फेच एपीआई। ठीक है। अब ये करता क्या है, ये पूरा प्रॉमिस पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपको प्रॉमिस अच्छे से आना चाहिए, पता होना चाहिए प्रॉमिस कैसे चलता है। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? फेच। चलो, ये एग्जांपल ठीक नहीं है, हम लोग कोई और एग्जांपल लेते हैं। गेम से लेते हैं। हाँ, ये दिख रहा है। यस सर। ये इसमें अब सिंपल, हम लोग उसमें क्या लिख रहे थे, अगर हम लोग अपना वो कोड देखें तो उसमें क्या लिख रहे थे? एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, फिर रिक्वेस्ट को ओपन करो, फिर ऑन रेडी स्टेट चेंज क्या होगा? ठीक है। फिर रेडी स्टेट 4 आएगा, स्टेटस 200, ये सारा चीज कर रहे थे ना हम लोग। फिर यस। रिक्वेस्ट सेंड करो, जब तक रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेंगे सारी चीजें एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब वो सारे चीज को यूज करके उन्होंने क्या बनाया, एक मेथड बनाया, फेच यूआरएल। अगर आपने लाइब्रेरी कभी यूज की, अभी हम लोग ने एक बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी देखी ना, राइट? बूटस्ट्रैप की यस। लाइब्रेरी में कैसा सारी चीजें फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब कोड अंदर पूरा लिखा हुआ है। ठीक है। बट उसको क्या किया, उसको एक मेथड कॉल दे दिया है। उस मेथड को आप कॉल करो। मेथड मतलब उस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, उसको पैरामीटर्स देंगे और उसके हिसाब से वो हम लोग को काम करके देगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वो, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ फेच मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है। फेच मेथड को कॉल कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, सारा काम कर रहा है। ठीक है, हम लोग उसको यूआरएल दे दे रहे, कौन से यूआरएल को कॉल करना है, और वो पूरा काम करके हम लोग को रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। ठीक है। अब ये बेस्ड किस पे है? ये बेस्ड है प्रॉमिस पे। ठीक है। अब प्रॉमिस पे बेस्ड है मतलब इसमें दो चीज क्या होती होगी, सक्सेस या फेलियर। यस। सक्सेस होता होगा तो रिजॉल्व,
फेलियर होता होगा तो रिजेक्ट। अब अगर सक्सेस होता है, रिजॉल्व होता है, तो हम लोग किस में जाते हैं? डॉट देन में जाते हैं ना। यस। राइट, याद आ रहा है? यस सर, डॉट देन और डॉट हाँ, कैच जो होता डॉट है। कैच। अगर एरर आता है तो किस में जाते हैं हम लोग? डॉट डॉट कैच। कैच में जाते हैं। राइट। यस। ठीक है, ये एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अभी ये क्या कर रहा हूँ, गेट यूजर लिस्ट है, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। इंटरनली ये सारी चीजें हो रही है, ये सारी चीजें इंटरनली काम कर रही है। ठीक है। बट उसको सिर्फ रिप्लेस किससे किया है? ये फेच मेथड से, ताकि हम लोग का काम इजी हो जाए। काम इजी भी नहीं हो जाए, पर स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाए। अभी इसमें कितना सारा कोड लिखना पड़ा था, इसमें क्या होगा? सीधा सीधा फेच मेथड किया, फेच मेथड को एपीआई कॉल दे देते। ये एपीआई का नाम नंबर ये दे दिया। ठीक है। फिर अगर रिस्पॉन्स होगा, सक्सेस होगा, तो क्या आएगा? डॉट देन में आएगा। तो डॉट देन में क्या कर रहे हैं? जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप इसको डॉट जेसॉन करो या फिर जेसॉन डॉट पार्स करो। हम लोग यहाँ पे भी जेसॉन डॉट पार्स कर रहे थे ना। यस सर। राइट। तो ये सेम चीज क्या करेगा, उसको जेसॉन डॉट पार्स करेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा? जेसॉन डॉट पार्स करके जो डेटा आएगा वो किस में मिलेगा? डेटा में मिलेगा। ठीक है। डॉट देन के बाद डॉट देन किया उसने वापस से, मतलब इसने यहाँ से रिस्पॉन्स आया, डॉट देन में आया, फिर डॉट देन में उसको कुछ किया, तो वापस से वो लेटर लेना पड़ेगा ना, तो उसके लिए वो डॉट देन चला रहा है। अब या तो आप वापस से डॉट देन लिखो, या तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल, यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन रख लो और उसको किस में स्टोर कर दो? यूजर्स में। तो भी काम हो जाएगा ना। ठीक है, चलो हम लोग इसको चला के देखते हैं। इसको किया। ठीक है, इसके अंदर कंसोल करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स फ्रॉम फेच। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं रेस्पॉन्स। ठीक है, इसको चला के देखें क्या आता है। यस। इसको बंद करता हूँ। ठीक ठीक किया, एपीआई कॉल हुआ, सक्सेस हुआ। यस। कंसोल में आउटपुट आया, क्या देखना पड़ेगा? ये आया, यस रेस्पॉन्स सर, फ्रॉम कोड फेच। डेटा। आया ना। यस यस। तो हम लोग को क्या चाहिए इसमें से? अच्छा, एरर है कुछ शायद, कॉर्स है। इसको फिर स्क्रीन करना होगा, ये और यूजर। ठीक है। ठीक है, टाइप कॉज फॉर डेटा आई हेडर्स। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? इसको जेसन डॉट पार्स कर देते हैं। जेसन डॉट पार्स। अब चेक करते हैं क्या आता है। क्या? इज नॉट अ वैलिड जेसन। क्यों? अभी एपीआई कॉल हो रहा है, बट प्रॉब्लम इसमें ये है ना कि हम लोग को क्रॉस ओरिजिन का इशू आ रहा है। ये हम लोग ठीक है, ये देखते हैं। रिक्वेस्ट आ रही है। ये हमसे क्यों लॉगिन मांग रहा है? ये आपसे भी की हाँ मांग रहा था क्या? हाँ सर, मैं स्क्रीन से ये स्क्रीनशॉट इन्होंने भेज रिसेंट सेम है। ऐड किया है शायद। क्या हुआ? हाँ सर, वो की मांग रहा था सर। वो कोड जीपीटी यूज करके नहीं हो सकता है वो, उसमें वीएस कोड में नहीं, वो एक्चुअली कॉर्स का इशू दे रहा है। के। मतलब वो क्रॉस ओरिजिन का इशू दे रहा है, वो एपीआई हिट कर रहे हैं ना हम लोग। वो नहीं होना चाहिए। फिर एक काम करते हैं, ये ट्राई करते हैं, फिर रखता हूँ वैसे। ठीक है। ठीक है, वो उसको कन्वर्जन में नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उसमें से वो जेसॉन स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, उसको कन्वर्ट करके हम लोग उसको
जेसॉन जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, और उसको कंसोल कर रहे हैं। अब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, तो इंस्टेड वहां पे लिखने के हम लोग को यहाँ लिखना होगा। आ गया हम लोग का वो लिंक एमडीएन का, हाँ। ठीक है, ये एक मेथड हुआ, पर उससे इजी मेथड क्या है, ये वाला अवेट वाला। अब ठीक है, अवेट अवेट मेथड में क्या कर, अब इसमें ये तो चलता है, पोस्टमैन के साथ हम लोग अवेट भी लगा सकते हैं ना। अगर हम लोग का कोई भी असिंक्रोनस काम है, उसको हम लोग अवेट कर सकते हैं ना। याद आ रहा है यस क्या, सर, वो जब हम लोग ये डेटाबेस को क्वेरी कर रहे मोंगो थे। मोंगो में ये हम लोग यूज करते थे सर, अवेट वाला। हाँ, यस, क्योंकि वो असिंक काम कर रहा है और वो प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हम लोग जब भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं वहां पे अवेट कर सकते हैं। तो हम लोग अवेट जब लिखते हैं ना, तो क्या होता है, वो समझ जाता है कि जब तक ये लाइन खत्म नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन यूजर्स करते हैं अवेट, ये हमें डालना है। यार है, यस। अभी हम लोग को एरर आ रहा है क्योंकि वो उसको जेसॉन में करने नहीं दे रहा है डायरेक्टली, इसीलिए हम लोग को वो सारे प्रॉब्लम्स है। बट ऐसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जब अपने एपीआई इंटीग्रेट करेंगे तब ये देखेंगे। ठीक है, तो ओके आप सर। एक बार फेच के साथ ट्राई करो, एक 5 मिनट में। ठीक है ठीक है, सर। उसके बाद हम लोग अपने एपीआई को कॉल करने देखते हैं, तो हम लोग को नोड जेएस भी अपना रन करना होगा। ठीक है ठीक है, एक 5 मिनट आप फेच के साथ ट्राई करो। ठीक। आप ये वाला फेच मेथड ले लो। तो अब आप गूगल से कोड उठा के ट्राई करो, हाँ। गूगल से, ठीक है सर। हाँ, मतलब वो सर्च करके जैसे हम लोग करते हैं ना, वैसे सर्च करके ट्राई करो। ये तो मैंने सिर्फ सैंपल के लिए आपको रखा है, रेफरेंस के लिए। ओके सर।
सर हो गया सर फेच मेथड। ओके, हो गया। यस सर। ठीक है, अब सेम चीज एक और लाइब्रेरी के साथ ट्राई करनी है, वो है एक्सियोस। सुना है आपने एक्सियोस। एक्सियोस? नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। ठीक है, इसको गूगल करो, एक्सियोस इन रिएक्ट गूगल करोगे आप, आपको मिलेगा। ठीक है, ये देखो उसने लिखा भी एक्सियोस इज प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट दैट सिंपलीफाइज मेकिंग सिंक्रोनस कॉल टू एक्सटर्नल एपीआईज। ठीक है, ये सारा कुछ है इसमें। आप इसकी लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी से इसको पिक करो और आप इस पे ट्राई करो। ठीक है, ओके सर। सेम चीज करनी है आपको, ये ट्राई एक्सक्यूज के। हम लोग पूरे इतना एक्सक्यूज यूज करेंगे, इंडस्ट्री में भी लोग एक्सक्यूज यूज करते हैं। सर ये प्रॉमिस के जैसा मीन्स एपीआई फेच करने के लिए। बेस्ड ऑन प्रॉमिस, जैसे फेच भी बेस्ड ऑन प्रॉमिस है ना, वैसे ही ये एक्सक्यूज भी प्रॉमिस पे बना हुआ चीज है। फेच जावास्क्रिप्ट का इंटरनल मेथड है, एक्सक्यूज एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। ओके सर। ओके, ठीक है, ट्राई करो। सर तो उसमें ये मेरा फंक्शन कॉल में एरर आ रहा है सर, मेरा थोड़ा सा बटन ऑन क्लिक में। क्या एरर आ रहा है? आपको स्क्रीन शेयर करना है? हाँ हाँ सर, एक मिनट सर, शायद थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे सर मेरा स्क्रीन विजिबल है। यहाँ हाँ, पे विजिबल है। यहाँ पे मैंने गेट यूजर लिस्ट के अंदर यहाँ पे एक्सियोस का कोड लिखा, यहाँ पे एपीआई, यहाँ बरोबर। यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, हाँ, लाइक क्या एरर आ रहा है बटन देखो। बटन ऑन क्लिक गेट यूजर लिस्ट, ये यहाँ पे ये एरर आ रहा है। हाँ, इसको डिबग करो। चलो, आप कैसे डिबग करोगे देखते हैं।
इसको आपको रिजॉल्व नहीं, यहाँ पे कैसे, हाँ ठीक है देख लो। यहाँ पर देखो, वापस रिफ्रेश करो पेज। कंसोल में ही आएगा, पेज रिफ्रेश करो, कंसोल पे जाओ। ओके, यहाँ पे आ रहा है गेट मेथड। आप अच्छा अभी यहाँ, ये वाइट वाले सेटअप में कर रहे हो या फिर आपका नेक्स्ट जेएस है? नहीं वाइट वाले में ही है वाइट सर। वाले में ना, ठीक है। अब एरर कहाँ पे आ रहा है देखो, आपके यहाँ कमांड लाइन पे जाओ जहाँ पे आपने रन किया है। यहाँ पे सही वाला। देखो ना यहाँ पे वो बोल रहा है आपको फर्स्ट कंपोनेंट जेएसएक्स पे 45 लाइन पे, जाओ 45 लाइन पे। सर यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखा ये है ना उसने, एरर में दिया है देखो, वहां पे रीड करो ना, एरर में उसने खुद फोर्टी लिखा है, कौन फाइव सा टू। लाइन पे एरर है। हाँ दिख यहाँ रहा पे है? सर GS6 45 2 यहाँ हाँ पे। दिख रहा है ना वहां पे एरर, हाँ यस देखो सर। वहां पे क्या प्रॉब्लम है। जाओ कोड में जाओ। यहाँ पे सर ये क्या दिख रहा है देखो ना, एरर दिख रहा है, क्या है ये? 45 लाइन पे वो क्या है, रेड में क्या है, क्यों है वो? यहाँ पे ब्रैकेट शायद एक्स्ट्रा हो गया है। हाँ तो वो करो, देखो आपको क्या लगता है, उसको सॉल्व करो। फिर भी एक एरर आ रहा है यहाँ पे। क्या एरर आ रहा है, उसको होवर करो। डिक्लेरेशन, ये भी ब्रैकेट हाँ एक्स्ट्रा। नहीं ना, अभी भी एरर है, 46 पे एरर है अब। यहाँ पे कंट्रोल जेड करो पहले, वो आएगा ना, फंक्शन का क्लोज कहाँ किया आपने? मेन फंक्शन को क्लोज नहीं किया है। करली ब्रेस आएगा, अब 46 पे था, इस पे भी। इस पे रिक्वेस्ट डॉट सेंड क्या है? रिक्वेस्ट डॉट सेंड, इसमें नहीं यूज करना होता है क्या ये तो से रिक्वेस्ट सेंड करता है हम ब्राउज़र को, वो वाला है। रिक्वेस्ट करके कोई वेरिएबल है आपके पास? नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्स है। तो फिर कैसे चलेगा? ओके। रिक्वेस्ट डॉट सेंड की जरूरत है क्या? ये नॉर्मल मेथड था जिसमें रिक्वेस्ट को इनिशियलाइज करना पड़ता था, यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है। नहीं, शोभा आप समझ नहीं रहे हो, आप कोड को रीड करना नहीं चाह रहे हो, समझ रहे हो? आपके पास एरर सामने ही है, अभी मेरे को बताओ, लास्ट का करली ब्रेस आपने हटा दिया, क्यों हटाया? आपने फंक्शन अगर ओपन किया है कंपोनेंट का तो उसको क्लोज तो करना पड़ेगा ना एंड में। हाँ सर, तो लेकिन उसको ऐसे ही आप आग बंद करके मत कोड उड़ाओ, उसको कहाँ खत्म होना चाहिए फंक्शन। ये फंक्शन तो सर यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्लोज नहीं करना, इसके अंदर यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा पूरा। हाँ तो ऐसे थोड़ा सोचो, ऐसे ही मत उड़ाओ कोड कुछ भी, ठीक है? हाँ अब क्या एरर है? इंपोर्ट एग्जीक्यूट, यहाँ पे एरर आ रहा है। हाँ इसका मतलब, देखो ये आप खुद रिजॉल्व करो चलो। आपको गूगल करना है, गूगल कर लो उसको, पता चल जाएगा आपको। ये इसके अंदर इंपोर्ट हम्म, एग्जीक्यूट। नहीं ऐसे थोड़ी इंपोर्ट करते हैं हम लोग। कॉपी कर लो ना वो लाइन। नहीं सर, यहाँ से कॉपी की हुई थी, बट फिर भी वो एरर आ रहा है। रन करो सेव करके। हाँ अब मेरे को बताओ, आप ये यूज कर रहे हो बट आपने इंस्टॉल किया क्या इस लाइब्रेरी को? नहीं। फिर वही अच्छा मैं बोल इस, रहा हूँ, आप उसको गूगल करो जो एरर आ रहा है ऊपर।
पूरा नहीं करते, एरर है गूगल करो ना सिर्फ। उसको कैसे पता आपका फाइल कहाँ पे सेव है? अभी भी आप नहीं कर रहे हो बरोबर अभी। मेरे को बताओ गूगल को कैसे समझेगा कि आपका फाइल SRC कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट डॉट JSX है? गूगल कीवर्ड पे चलता है ना। तो आपका कीवर्ड क्या होना चाहिए यहाँ पे? फेल टू रिजॉल्व इम्पोर्ट एक्सयूएस फ्रॉम, बस उतना आप सर्च करो। हाँ, आपका फाइल नेम आपके फाइल फोल्डर से, उसको क्या लेना देना है लैपटॉप से? अब आया? यस सर। समझ रहे हो? आपके फोल्डर से उसको लेना देना ही नहीं है। ओके। जाओ नीचे ओके। जाओ, एरर पढ़ो, ओके, आंसर देखो यू इसके। फॉरगॉट टू इंस्टॉल, ये वाला यूज करना है, npm देखा? इंस्टॉल एक्सियोस। हाँ, वो आप उसकी लाइब्रेरी पे जाओ, अभी वो एक्सियोस के NPM पे जाओ। यहाँ पे सर। ओके। हाँ, जाओ ऊपर जाओ, जाओ ऊपर जाओ, इसको स्टार्टिंग से पढ़ने का। जाओ ऊपर, ये देखो उसने स्टेप में दिया है इंस्टॉलिंग में। हाँ, npm इंस्टॉल एक्सियोस। ये आपने मिस कर दिया ना। हाँ ये। डायरेक्ट कोड नहीं उठा सकते आप, डॉक्यूमेंट को रीड करने की आदत बनानी है। फर्स्ट लाइन से रीड करना है उसको। ओके सर। बट सर यहाँ पे सिर्फ npm इंस्टॉल एक्सियोस है, यहाँ पे हाँ, माइनस ठीक है। माइनस से तो कौन हाँ से यूज सही है, कर? कोई नहीं, वो बरोबर है, दोनों चीजें सेम काम कर रही है। हाइफन हाइफन सेव का मीनिंग क्या होता है कि पैकेज इंस्टॉल कर, और इसको पैकेज डॉट जेसॉन में जो डिपेंडेंसी का ऑब्जेक्ट होता है ना, जहाँ पे सारे पैकेजेस मेंशन होते हैं, ओके। कौन से वहां पे उसको ऐड भी कर दे। बट ये पुराना मेथड था जब उसको मेंशन करना पड़ता था। अब अगर आप npm इंस्टॉल सिर्फ एक्सियोस लिखते हो, ये वाला, तो वो ऑटोमेटिक पैकेज डॉट जेसन में अपडेट करेगा ही करेगा। तो हाइफन हाइफन सेव की जरूरत नहीं है। ओके सर। समझ रहे हो? आपको ढूंढना कैसे है। यस सर। हाँ सर, अब हो रहा है, एक्सियोस से हो रहा हो रहा है ना? है। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब आप एक काम करो, आपका नोट जेएस वाला वेबसाइट जो बनाया था हमने API, उसको रन करो। नोड.js, वो पहले जो हम लोगों ने कैटेगरी वगैरह। हाँ, बैकएंड का जो प्रोजेक्ट बनाया उसको रन करो दूसरे इसमें। ओके सर। रिएक्ट पढ़ा रहा रिएक्ट पढ़ा रहा हेलो, जयंत, आनंद, आप इस बैच के हो क्या? हेलो, हेलो, जयंत, आवाज आ रही है? ठीक है, आप रन करो, आप रन किया, हाँ जी प्रोजेक्ट सर। रन किया? आपका डेली यही बोलता है, मैं आपको जब फोन करती हूँ ना आप डेली हेलो। हाँ, हाँ जयंत, ये आनंद, आनंद कौन है? ये हमारे ऑफिस का ही है जो मतलब जो प्रायोग की वेबसाइट को हैंडल करते हैं वो है। अच्छा, हम्म। तो कुछ, ओके, गलती से आए थे क्या? हाँ हाँ, वो चेक कर रहे थे जो जो प्रायोग की वेबसाइट है उसको अपडेट हम्म, करा जा रहा है, उनके सर्वर्स को अपडेट करा जा रहा है, तो एक बार चेक कर रहे थे वेबसाइट को। ओके, हाँ। ठीक है। ठीक। अगर आप कंफर्म कर दो तो आप। हाँ, एक बार API हिट करो, API चल रहा है। सर पोस्ट, ये पोस्ट एपीआई से अभी है मेरे पास सर, वो एपीआई जो थी सारी ना। पोस्ट API से। यस सर, एक ही एपीआई है एक्चुअली। इस कंप्यूटर में ना दो यूजर है, तो अभी मैं जिस यूजर से लॉगिन हूँ ना, अच्छा, तो उसमें ठीक है, पोस्ट में कोई नहीं बात हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, यही देखना हम लोग को। आपने ये रन किया? ठीक हाँ है। सर।
अब इसमें तो आपको देखना क्या है कि आपको ये जो एपीआई आपका यूजर लॉगिन वाला, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें पैरामीटर भेजना पड़ता है ना बॉडी में। ओ यस सर। तो अब आपको ये एपीआई कॉल करना है कहाँ से, आपके एक्सक्यूज के फ्रंट एंड से, ओके। सॉरी रिएक्ट के फ्रंट एंड से। अभी तक हम लोग सैंपल एपीआई हिट कर रहे थे, हम्म, राइट। अब हम लोग कौन सा एपीआई हिट करना है, जो हमने बनाया है। ओके, कैटेगरी वगैरह की जो बनाई हुई थी, प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट कैटेगरीज। हाँ करेक्ट, वो एपीआई हमने बनाई है ना, तो हम लोग का एप्लीकेशन हिट होना चाहिए। अब आपको वो हिट करना है। अब जो यूआरएल है उसमें ये यूआरएल आ जाएगा, गेट नहीं करना है, आपका पोस्ट मेथड है, पोस्ट रहने दो। ओके आपका सर। एपीआई चेंज नहीं करना है, आपको बस ये एपीआई कॉल करना है। अब ठीक। आपको ढूंढना क्या पड़ेगा कि एक्सीओस में पहले तो आपको ढूंढना है कि पोस्ट मेथड कैसे चलता है, एक्सीओस यूज करके एपीआई कॉलिंग के लिए। ओके। ठीक है, ये चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद से ढूंढो ताकि आपका डिबगिंग स्किल, ये सब रिसर्च का स्किल बढ़े। ठीक है, यहाँ पे है, इसमें पैरामीटर कैसे पढ़ना है, और सुबह डॉक्यूमेंट को रीड करना है। आप इसमें डॉट पोस्ट करोगे तो आपको ओके। समझना है कि इसमें आप पैरामीटर्स भेज कैसे रहे हो, कैसे आ रहा है। ठीक है, समझ रहा आपको, यस सर। ये चीज करनी है, खुद से करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट इसमें तो करने ही वाले हैं। ओके सर। ठीक है, बट ये आपको एक ट्राई करना है। ठीक है, और नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट, ओके सर। जिसमें फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये सारे एपीआई जो आपने बनाए वो सारा इंटीग्रेट होगा वहां पे। ओके सर, एज लाइक एडमिन पैनल में सारा यूज होगा क्या? यस, एडमिन पैनल वैसे बनाएंगे। ठीक है, ओके सर। ओके क्लियर है। ओके ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो आप ये ट्राई करके आना, और ओके फिर नेक्स्ट में इसको वापस से गो थ्रू करेंगे। क्लियर, ओके ओके सर। ओके ठीक है, चलो बाय।